कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं और आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुतालिका इदारों को आने वाले रमज़ान के लिए पिछले साल से भी ज़्यादा मौसर और सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत कर दी। अब इन औरतों के पैसे तो बंद कर दिए गए हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते और जिन औरतों ने अपनी वॉलेट सिम अभी तक नहीं ली। जी हाँ, अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ 3 किस्म की औरतें जो हैं वो 2026 से अहल हो जाएंगी और इंशाल्लाह आइंदा के लिए उन्हें पैसे भी मिलते रहेंगे। तो ये नई पॉलिसी के मुताबिक कौन सी 3 किस्म की खवातीन हैं जिनको पैसे मिलते रहेंगे और वो खवातीन जिनको पहले पैसे मिलते थे, क्या अब उन तमाम खवातीन के पैसे बंद किए जा रहे हैं? वैसे ये भी देखा जा रहा है कि बारी-बारी काफ़ी ऐसे लोग जो हकदार हैं इस प्रोग्राम के, वो भी इस प्रोग्राम से नाअहल होते जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ये मसला है, आप या आपका कोई करीबी, आपका कोई अजीज़ इस प्रोग्राम का हकदार भी है, लेकिन फिर भी उसे इस प्रोग्राम से निकाला गया है, तो वो दोबारा इस प्रोग्राम में कैसे अहल हो सकता है? अगर आपके पैसे बंद हुए हैं, तो आपके पैसे दोबारा किस तरह चल सकते हैं? आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब 2026 में नए साल में इस प्रोग्राम के लिए कुछ नई शराइत व ज़वाबित भी रखी गई हैं और इस प्रोग्राम को मज़ीद शफ़ाफ़ बनाने के लिए काफ़ी बेहतरीन काम भी किया गया है। मतलब जो हकदार लोग हैं, सिर्फ वही लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, बाकी के तमाम लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम से निकाल दिए जाएंगे। तो इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कहीं अगर आप भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिए जाते हैं किसी वजह से और आप हकदार भी होते हैं, तो उस पर आपको फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत होगी ताकि आपको फ़ौरन दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाए। बहरहाल इस हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो नई किस्तें आ रही हैं, इस पर भी आपको काफ़ी हद तक मालूम हो जाएगा। नई किस्तें कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, किन लोगों को मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, इस बारे में भी बात करते हैं। और ख़ुसूसन ऐसे हज़रात जो रमज़ान पैकेज में शामिल होना चाहते हैं या बार-बार रमज़ान पैकेज के हवाले से सवाल कर रहे हैं कि भई हम रमज़ान पैकेज के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। कुछ लोगों ने तो अभी से 80-70 पे अपने शनाख्ती कार्ड भेजना शुरू कर दिए हैं। मैं देख रहा था कि हमारी वीडियोज़ के कमेंट्स में भी लोगों ने ये सवाल किए हुए हैं कि भई हमने रमज़ान पैकेज के लिए 80-70 पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजा, हमें तो अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो इस हवाले से आपको बताएंगे कि ये जवाब आपको कैसे मिलेगा, आपकी अप्लाई कैसे होगी। तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, इन पर अमल करना होगा। ऐसे नहीं है कि आप के पास मालूमात ना हो और आप घर बैठे ही किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, बल्कि ये जितने भी लोग इस वक्त तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा हैं, इन्होंने खुद भी कोशिश की है, खुद भी रजिस्ट्रेशन करवाई हैं और शराइत व ज़वाबित पर पूरा उतरे हैं, फिर जाके उन्हें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारे हकदार लोग हैं जिन तक ये रमज़ान पैकेज की या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद नहीं पहुंच पाती। तो उसकी सबसे बुनियादी वजह क्या होती है कि उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होती, उनका रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद नहीं होता, जिसकी बिना पर हुकूमत उन्हें मुंतखब नहीं कर पाती कि वो हकदार हैं, हकदार नहीं हैं, उन तक इमदाद पहुंचानी है या नहीं पहुंचानी। तो इस हवाले से आपको खुद भी थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत होगी। बहरहाल आइए इस पर तफसीली बात करते हैं, बगैर किसी इंतजार के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। रमज़ान पैकेज हो या कोई भी प्रोग्राम हो, उसकी फौरी अपडेट हासिल करते रहने के लिए आपको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना होगा। तो अब तफसील की जाने बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो लोग बार बार मैं देख रहा था कमेंट्स में ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हमने 80-70 पे शनाख्ती कार्ड भेजा है, कोई बता रहा है कि हमने 81-71 पे अपना शनाख्ती कार्ड भेजा है लेकिन हमें वापसी पर कोई जवाब नहीं मिला, रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह तो हमारा मैसेज नहीं जा रहा। तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं, तो इन सवालों के जवाब देना यकीनन हमारे लिए इस लिए लाजिम है कि आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है और उसका तरीक़ाकार क्या है। ऐसे ना हो कि बस आप इसी तरह मैसेज भेजते रहें, शनाख्ती कार्ड भेजते रहें 80-70 पर, 81-71 पर, और आपका बैलेंस भी ज़ाय होता रहे, आपको कोई खातिर खा रिस्पॉन्स भी ना मिले। तो अभी से एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अभी तक रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन के लिए ये 81-71 या 80-70 का कोड जो है वो मुख्तस नहीं किया गया और ना ही इस पर शनाख्ती कार्ड भेजने का कोई पैगाम जारी किया गया है। ये जो सोशल मीडिया पर आप अपडेट्स देखते हैं, ये बिल्कुल मन घड़ाते हैं। इस हवाले से जो ही कोई हकीकी अपडेट्स आएंगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हम हमेशा से यही दावा करते हैं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब किया हुआ है, ये आपका अपना चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो हम आपको किसी भी गैर हकीकी अपडेट से भी दूर रखेंगे और फौरन जो हकीकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आती हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, चाहे वो कोई भी पैकेज हो, रमज़ान पैकेज हो, बेनज़ीर प्रोग्राम हो, कोई राशन पैकेज हो, जिस भी नई स्कीम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है उसका जो तरीक़ाकार होता
होता है, उससे रजिस्ट्रेशन करके इमदाद लेने तक का तरीक़ेकार होता है, वो सब कुछ हम इसी चैनल पर आपको बताते हैं। तो फिर क्या जल्दबाजी की ज़रूरत है कि आप अभी से शनाख्ती कार्ड भेजना शुरू कर रहे हैं। अल-मुख्तसर आप ये सब कुछ ना करें, अभी इंतज़ार करें। अभी वफाकी हुकूमत यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के रमज़ान पैकेज का सिर्फ ये फैसला हुआ है कि इस बार एक बहुत बड़ा रमज़ान पैकेज आएगा, एक शफाफ तरीन रमज़ान पैकेज आएगा जिसके ज़रिए आपको डिजिटल वॉलेट्स में पेमेंट्स मिलेंगी, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ अभी नहीं हुआ। आइंदा इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर हो सकता है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी जो पंजाब हुकूमत का निगहबान रमज़ान पैकेज है, इसके लिए भी आप अभी कोई लिंक पर क्लिक ना करें, किसी आईडी कार्ड को मतलब आईडी कार्ड को किसी नंबर पर सेंड ना करें। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कुछ लिंक्स भी शेयर किए जाते हैं, भाई वहाँ पर क्लिक करें और आपको रमज़ान पैकेज में अहल कर दिया जाएगा, तो इससे भाई आपका नुकसान हो सकता है। हम चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, आपको कोई इस तरह की गलतफहमी में ना डाला जाए, ठीक है। बहरहाल हम तो पूरी कोशिश करेंगे, आपने इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। किसी इस तरह के लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, किसी फजूल कोड पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं भेज देना, किसी को अपना आईडी कार्ड वगैरह नहीं देना इन प्रोग्राम्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। जब हुकूमत ने खुद ही एक तरीक़ेकार लॉन्च करना होता है तो वो हम आप तक पहुंचा देंगे, उसी पर आप अमल करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, इंशाल्लाह आपको इस साल के रमज़ान पैकेज से इमदाद ज़रूर मिलेगी। बहरहाल उम्मीद काफ़ी है कि हमने जो ट्राई की है, जो कोशिश की है आपको समझाने की, आप उससे ज़रूर अंडरस्टैंड हुए होंगे। मज़ीद आगे चलते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आपको बता दें कि इस नए साल 2026 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कुछ शराइत व ज़वाबित में भी तब्दीली की गई है। एक तो आपको ये बता दें कि जब से डायनामिक सर्वे स्टार्ट हुआ है तो एक शर्त ये रखी गई है कि जो इस डायनामिक सर्वे के बाद अहल होगा वो 3 साल के लिए अहल होगा, और जो डायनामिक सर्वे करवाने के बाद नाअहल होगा वो 2 साल के लिए नाअहल होगा। मतलब उसे 2 साल के बाद सर्वे करवा के दोबारा इस प्रोग्राम में अहल होने का मौका मिलेगा, और जो अहल हो जाएंगे उन्हें हर 3 साल बाद अपना सर्वे करवाना होगा, ताकि दोबारा से देखा जाए कि वो अब इस प्रोग्राम के हकदार हैं या नहीं। तो इस पूरे साइकिल पर आपने तवज्जो देनी है। जब भी आपका नया सर्वे आए तो आपने सर्वे लाजमन करवा लेना है। जो लोग इस शेड्यूल के मुताबिक अपना सर्वे नहीं करवाएंगे तो वो प्रोग्राम से मुस्तफीद भी नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक दूसरी एक पॉलिसी भी आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों को फाइलर बनने की वजह से, अर्जेंट बेसिस पे आईडी कार्ड बनवाने की वजह से, बाहर मुल्क का सफर करने की वजह से, पीटीसीएल बिल ज्यादा आने की वजह से प्रोग्राम से ब्लॉक कर दिया गया था, उनके पैसे अचानक रोक दिए गए थे। फिर यूं हुआ कि उनकी 3-4 किस्तें तो रोक दी गई, और अब 2026 के आगाज में हमने देखा है कि बहुत बड़ी तेजी से उन्हीं में से जो लोग मतलब ब्लॉक हुए थे, उन्हीं में से काफी सारी खवातीन दोबारा से अहल होती जा रही हैं। तो उनकी क्लासिफिकेशन अगर की जाए और आपको इस हवाले से वजाहत दी जाए तो वो कुछ इस तरह से होगी कि एक तो अब 2026 से सिर्फ 3 किस्म की खवातीन को पैसे आइंदा के लिए मिलते रहेंगे। एक तो वो खवातीन जो पहले से अहल थी और अपना डायनामिक सर्वे भी उन्होंने वक्त पे करवाया और दोबारा से भी वो अहल हो चुकी हैं, वो भी अब 2026 से इंशाल्लाह 2029 तक पैसे लेती रहेंगी, ठीक है, अगर बीच में उनका कोई और मसला नहीं बनता। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर ऐसी खवातीन हैं जिनका ये अभी जिक्र किया जा रहा था कि उनको ब्लॉक किया गया था, मतलब पहले उनको पैसे मिल रहे थे, डायनामिक सर्वे भी उनका कंप्लीट था, और ये जो वजूहात बताई गई हैं इनकी बिना पर उन्हें ब्लॉक किया गया, और दोबारा उनकी अहलियत का स्टेटस जो है वो भी 8171 वेब पोर्टल पे तब्दील होना शुरू हो चुका है, उन्हें सिम के लिए भी अहल किया जा रहा है, और उनका 8171 वेब पोर्टल पे जो स्टेटस आ रहा है वो भी सिंगल पट्टी में ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो ऐसी तमाम खवातीन की जो किस्तें 2-3 पहले बंद हुई हैं वो तो उन्हें नहीं मिलेंगी, लेकिन अब अपकमिंग जो किस्त आने वाली है ये उन्हें जरूर मिलेगी, ये किस्तें भी मिलेंगी और आइंदा के लिए भी उन्हें पैसे मिलते रहेंगे। तीसरे नंबर पर ऐसी खवातीन हैं जो वैसे जांच पड़ताल में अटकी हुई थी और काफी अरसे से उनका ये मसला हल नहीं हो पा रहा था, अब डायनामिक सर्वे की वजह से उनकी जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और उन्हें 2026 से पहली किस्त मिल रही है, तो उन खवातीन को भी आइंदा 3 सालों के लिए पैसे मिलते रहेंगे। तो ये खवातीन हैं जिन्हें 2026 में इंशाल्लाह पैसे मिलते रहेंगे। बाकी ऐसी खवातीन जिनके बच्चों के बेफार्म्स का कोई मसला आया था और उन्होंने अपने बच्चों के बेफार्म्स अपडेट नहीं करवाए थे, उनमें से काफी सारी खवातीन को बीआईएसपी से भी निकाला जा रहा है, क्योंकि उनके बच्चों का रिकॉर्ड जब हुकूमत के पास नहीं होगा तो वो हकदार करार नहीं पाएंगी उन लोगों की निस्बत जिनके ज्यादा बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके बच्चों का कोई मसला है बेफार्म्स का, आपने देखा होगा कि जून 2025 तक लोगों को ये मैसेज मिलते रहे हैं कि भाई आपके बच्चों के बेफार्म्स पे उनकी वालदा का आईडी कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ या इस तरह की कोई मिस्टेक थी, तो वो आप अपडेट करवा लें। तो जिन लोगों ने अपडेट करवाया उनका मसला तो हल
हो गया। जो अभी तक भी गफलत का शिकार हैं, ख़ुसूसन वो लोग और ऐसे तमाम हज़रात जिन्हें 81 कतर से डायनामिक सर्वे करवाने के मैसेज आए थे और वो अपना डायनामिक सर्वे भी वक्त पे नहीं करवा सके। तो इस तरह की जो 2-3 ख़वातीन हैं, 2-3 किस्म की ख़वातीन हैं, उन्हें प्रोग्राम से अब पैसे नहीं मिल रहे और वो उनकी गफलत की वजह से नहीं मिल रहे। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस गफलत से निकलें। अगर आप खुद को हकदार समझते हैं तो वक्त पे डायनामिक सर्वे भी करवाया करें और 81 कतर से जो मैसेजेस आते हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें। हम भी आपको अपडेट्स देते रहते हैं। कोई बे फॉर्म्स अपडेट करवाना होता है, बच्चों की क्लासेस अपडेट करवानी होती हैं, वो सब कुछ वक्त पे करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, अब नई किस्तों के हवाले से आपको अपडेट कर दें कि बाकायदा तौर पर आपको ये जो दिसंबर वाली किस्त रुकी हुई है 2025 की, टोटल 3 किस्तें बनती हैं। बच्चों की 2 किस्तें भी रुकी हुई थी और कफालत प्रोग्राम की सिंगल किस्त 13,500 रुपए वाली भी रुकी हुई थी। तो वो तीनों किस्तें इंशाल्लाह अब आपको इसी महीने में मिलने जा रही हैं और इंशाल्लाह अगले महीने में 2026 की पहली जो सेमाई किस्त है जनवरी तक मार्च तक की, वो भी आपको अदा कर दी जाएगी। वो आप जानते हैं कि जनवरी से 13,500 रुपए की किस्त को बढ़ा के 14,500 रुपए कर दिया गया है। तो वो किस्त वैसे भी आपको डबल किस्त की सूरत में मिलेगी और उस किस्त के बाद इंशाल्लाह आपका पूरा सिस्टम जो है वो डिजिटल हो जाएगा और डिजिटल वॉलेट सिस्टम के जरिए आइंदा के लिए आपको पैसे मिलते रहेंगे। बाकी जिन हजरात ने अभी तक अपनी सिमें नहीं वसूल की वो फौरन सिमें ले लें। रमजान से पहले आपने ये सिम लाजमी ले लेनी है कि इंशाल्लाह रमजान पैकेज में आपको इन्हीं डिजिटल वॉलेट्स में भी पेमेंट्स मिल सकती हैं। और ये जो किस्तें आ रही हैं दिसंबर वाली रुकी हुई किस्तें या आपको जनवरी की पहली किस्त मिलेगी, ये ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कैंप साइट से ही मिलेंगी। दिसंबर वाली किस्त तो आपको कैंप साइट से मिलेगी क्योंकि हम दिसंबर वाली किस्त ही कहेंगे। अक्टूबर तक दिसंबर वाली किस्त मिल तो आपको जनवरी या फरवरी में रही है, लेकिन वो आपको कैंप साइट से मिलेगी। इसके बाद इंशाल्लाह पूरा सिस्टम आप तमाम लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा, लाइनों कतारों से आपको छुटकारा देगा, आपकी कोई कटौती वगैरह से आपको छुटकारा देगा और इस हवाले से इंशाल्लाह हम भी आपको लम्हा प लम्हा अपडेट करते रहेंगे। तो मजीद रमजान पैकेजेस के हवाले से और ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खुशखबरी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।